अंबाला शहर अनाज मंडी में कल से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का धरना चल रहा था, जिसकी आज समाप्ति हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो एक फरमान जारी किया गया था कि जो भी गेहूं का टुकड़ा होगा, सिंकुड़ा होगा या फिर उसकी चमक फीकी होगी, उसको लेकर किसानों को एमएसपी पर कट देना होगा। इसी कट को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए किसानों की एक बड़ी मांग मान ली है। अब जो भी किसानों की फसल पर कट लगेगा उसका वहन हरियाणा सरकार करेगी, यानी कि किसानों की फसल जो है वो 2125 रुपये एमएसपी पर बिकेगी और जो भी खर्चा होगा वो हरियाणा सरकार उसका वहन करेगी। तो ऐसे में धरना अब खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि 12 दिन काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी तक सरकार को खरीद जो है वो शुरू कर देनी चाहिए थी। देखिए, सबसे बड़ी तो सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है किसानों के लिए कि 12 दिन हो गए हैं, खरीद कहते हैं शुरू कर दी है एक तरीके से, लेकिन आज खरीद शुरू हुई है। जो एक 12 दिन का काम है, लंबा लेबर का है, चाहे वो ढो ढुआई का है, मंडी के अंदर एक तो रस होगा। सरकार ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं किसानों के लिए और लेबर के लिए, मंडी में आड़तियों के लिए, कि वो अब पूरे सीजन के अंदर वो सारा महीना ये समस्या में निकलेगा। ना यहाँ आने की, ना जाने की, ना बैठने की, ना फसल की भराई की, ना उठाई की, सारी समस्याएं क्रिएट कर दी हैं सरकार ने। और अब जो मसला था, इन्होंने 37 रुपये काट वाला था, वो कर दिया सरकार ने कि हम तो यहाँ पर जो फसलें खराब हो गई हैं, दाना ये काट है, उसमें 37 रुपये तक का प्रावधान रख लिया, 37 रुपये तक हम काट लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर बयान दे दिया सरकार ने, कल वो वह हम करेंगे, उसमें कोई लिखती नहीं दिया। और 24-25 घंटे के बावजूद रात कोई 10-11 बजे उन्होंने लेटर जारी किया कि किस तरीके से पेमेंट होगी, किसानों की पेमेंट पूरी आएगी, आड़ती की पूरी आएगी, वो डीएफएससी करेगा, उसमें से जो मौके के ऊपर वहां पर नुकसान होगा वो वहीं का वहीं सरकार वहन करेगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो 12 दिन का एक तरीके से कागजी कार्रवाई इन्होंने कर दी थी कि हम एक तरीके से खरीद शुरू कर लेंगे और किसान मंडी में बैठा है, वो फसल चाहे थैलों के अंदर भरी गई, आड़ती के ऊपर पड़ गई, वो तो अगर बरसात हो जाती है, जहां से ढलाई का काम नहीं है। कहने का मतलब है सरकार जानबूझकर जो काले कानून थे उनको लेकर आना चाहती है और धीरे धीरे से दूसरे रास्तों से इनको लेकर आएगी और मंडी को खत्म करना चाहती है। कहीं डर भय का माहौल आड़तियों के अंदर पैदा करना चाहती है, फिर किसानों के अंदर पैदा करना चाहती है। और अब जो 12 दिन का गैप है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये काम सरकार को पहले करना चाहिए था, निर्देश जारी, जब पता है कि पूरे देश के अंदर से इनको फसल खरीदनी है, हमने किन मापदंडों के ऊपर खरीदनी है, ये पहले नहीं काम करना चाहिए था। इनको पता नहीं अभी, हाँ 7 दिन के अंदर ही सारी फसल ने आना है मंडी के अंदर, 7 दिन है और 15 तारीख के बाद फिर बरसात का, उससे पहले बरसात रही। यानी कि जानबूझकर इस तबके को हरास करना है, परेशान करना है और जितना इनका नुकसान कर सके। उल्टा फसल के ऊपर इतनी मार है, पिछले बार भी 50% किसान के पास फसल हुई और अब की बार भी बरसात की वजह से मुआवजा तो क्या देना था, बोनस तो क्या देना था, उल्टा कट लगा दिया। मिनिमम प्राइस देते हैं, कम से कम रेट के ऊपर हमें रेट उपलब्ध कराते हैं और हम पूरे देश का पेट भरते हैं। अगर अनाज ना हो, इस देश के हालात क्या होंगे? कोरोना हो, कुछ हो, आदमी के गड़ से नीचे तो खेत में तैयार हुई फसल ने जाना है, ना कि कोई प्लास्टिक खाएगा या कोई लोहा खाएगा। लेकिन हम कम से कम रेट के ऊपर इनको फसल दे रहे हैं, ये उसमें भी कट लगाकर किसानों के साथ है। यानी कि जैसे उनके साथ उनका शोषण एक अलग मैटर है, उनके नीचा दिखाने वाली वो अलग बात है। यानी कि खेती से दूर करने की बात है और अपनी मनोबली करना चाहते हैं।